बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि सोलर एनर्जी के क्या फ़ायदे हैं। सोलर सिस्टम अगर हम घरों में इंस्टॉल करते हैं या कोई सेटअप इंस्टॉल करते हैं और अपने मीटर से जान छुड़ा लेते हैं, अपनी जो है वो ग्रिड से जान छुड़ा लेते हैं और अपना एक छोटा-सा ग्रिड, अपना एक छोटा-सा पावर हाउस, अपना एक छोटा-सा जो है सोलर सेटअप अपने घर पे लगाते हैं, तो उसके क्या फ़वाइद होंगे। सबसे पहले जिस तरह के आप देख सकते हैं, इधर मेंशन भी हुआ हुआ है कि इसकी जो है वो ट्रांसमिशन कॉस्ट ज़ीरो होगी। क्योंकि अगर आपका एक स्टैंड अलोन सिस्टम, एक आपका सिंपल एक अपने घर का सेटअप है, तो उसके लिए आपको कोई ट्रांसमिशन लाइन, कोई जो है वो सेटअप लगाने, कोई जो है खंभे से तार लाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका वो सारा सेटअप जितना भी होगा वो आपके घर के ऊपर इंस्टॉल होगा, तो उसमें आपकी ट्रांसमिशन कॉस्ट ज़ीरो है। उसके बाद ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। इसमें ना कोई जो है आप कहें ना फ्यूल बर्न आउट हो रहा है, ना कोई जो है वो कोल बर्न आउट हो रहा है, ना हमारे रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे हैं, तो ये कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ भी है। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है सबसे कम है। आपको पता है कि पावर हाउस लगाते हैं तो उसमें आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी होती है। अगर आप थर्मल पावर हाउस देख लें, जो है हाइडल देख लें, उसकी थोड़े-थोड़े से मेंटेनेंस होती है, उसके चार्जेस होते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है, तो इसमें ये चार्जेस बिल्कुल नहीं है। और ये एक ऐसे तरीका है जो मतलब जो हमारा दूर-दराज़ के इलाके हो गए, जिस तरह पहाड़ों में लोग रहते हैं और जो है वो बहुत दूर-दूर जो है वो आपके सरहदों में लोग रहते हैं, आर्मी मौजूद है। अगर उन्हें लाइट चाहिए, बिजली चाहिए, एनर्जी रिसोर्सेज़ वहाँ पे चाहिए, तो वो अपना सोलर सेटअप लगा के अपने रिसोर्सेज़ पूरा कर सकते हैं। ना कि उन्हें एक पूरा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत पड़ेगी कि उन्हें जो है ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जो है अपने आप को लिंक करना पड़ेगा, नहीं। सोलर सेटअप लगा के वो अपने आप को कम खर्चे में एक अच्छी जो है एनर्जी और चीप एनर्जी है जो है वो अपने घर तक हासिल कर सकते हैं। अब लाज़िम तौर पे आपको पता है हर चीज़ के जब फ़वाइद होते हैं, तो साथ ही उनके कुछ नेगेटिव फीचर्स भी होते हैं, उनके कुछ नुकसानात भी होते हैं। सबसे पहला जो नुकसान है वो ये है कि इसका सेटअप लगाने के लिए हमें जो एक्सपेंस है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। मतलब हमें अच्छी खासी अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ती है, तब जाके हमारा एक छोटा-सा एक सेटअप जो है वो बिल्ड हो जाता है और जो कि हमारे घर की एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए सफिशिएंट होता है। उसके बाद अगर हम एक बल्क प्रोटेक्शन चाहते हैं, एक बड़ा सेटअप लगाना चाहते हैं, तो हमें सोलर प्लेट इंस्टॉलेशन के लिए जो है वो एरिया भी अच्छा खासा चाहिए होगा, ताकि हम अपना सेटअप बल्क प्रोटेक्शन का लगा सकें। उसके बाद जो सोलर एनर्जी जनरेशन होती है वो वेदर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि हमने एनर्जी जो जनरेट करनी होती है वो सोलर मीन्स सनलाइट के थ्रू जनरेट करनी होती है। तो अगर हमारा वेदर उस टाइम जो है क्लाउडी होगा या जो है वो क्लाउडी होगा या जो है वो सूरज जो है वो सनसेट की तरफ होगा या जो है वो रात का वक़्त होगा, तो लाज़मी तौर पे हमारी प्रोडक्शन नहीं होगी। तो ये जो हमारा सोलर सेटअप है, ये हमारा जो है वो वेदर डिपेंडेंट होता है। और ये जो है ये टाइम डिपेंडेंट भी आप कह सकते हैं कि सुबह के टाइम किस टाइम आपका सूरज सबसे ज़्यादा आपको जो है जनरेशन देता है। आहिस्ता-आहिस्ता जैसे दिन जो है हमारा ढल रहा होता है, तो हमारी जनरेशन भी कम से कम होती जा रही होती है। और इसका हल हमारे पास यही होता है कि हाँ, बहुत से लोगों ने जो है वो बैटरीज़ इंस्टॉल की हुई होती हैं, ताकि जो है वो यही जो जनरेशन उन्होंने की है, वो रात में भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो वो ये सारा जो जनरेशन हो रही होती है, उसको साथ-साथ बैटरी भी चार्ज अप कर रहे होते हैं, ताकि वो टाइम जिसमें हमारा सनलाइट नहीं होती, उस टाइम में वो बैटरीज़ के थ्रू जो है अपना घर का लोड चला सकें। तो उसका एक नुकसान ये भी है कि जो बैटरीज़ होती हैं, लाज़िमी तौर पे आपको पता है कि बैटरीज़ की भी एक लाइफ़ होती है और वो लाइफ़ आपकी 3 से 4 साल होती है डिपेंडिंग अपॉन द यूज़। तो वो जो कॉस्ट है वो बहुत बड़ी पड़ती है। अगर हमें बैटरी एक बार इन्वेस्ट कर दी और थोड़े 4 साल बाद आपने दोबारा उन्हीं बैटरीज़ को रिप्लेस करना है, तो एक कॉस्टली जो है वो काम होता है, तो ये भी एक इसका नुकसान है। उम्मीद है आपको सोलर के कुछ फ़वाइद और कुछ नुकसानात के बारे में पता चल गया होगा इस वीडियो से। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इसी तरह की वीडियोज़ जो है सुनने के लिए, और अपना कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहते हो, हमारे से कुछ जानना चाहते हो, तो काइंडली हमें मैसेज कीजिएगा इनबॉक्स में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।